खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारे हजरात मिलके बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा बंदे आलम मखदूम आलमियान की इज्जत और अजमत के सदके में इस जलील क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। सादात उज़्ज़ाम को मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का पाक खालिक हमेशा आबाद और शाद रखे और उनके जितने मुरीद जितने चाहने वाले सादात उज़्ज़ाम की अजमत को पहचानने वाले यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, आले मोहम्मद सब की परेशानियां दूर फरमाए। जो बीमार हैं खुदा उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता करे। जो मकरूज हैं खुदा उनके कर्ज अदा फरमाए। जिनको रिज़्क़ की कमी है आले मोहम्मद गैब के खजानों से उनकी मदद फरमाए। मेरे शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह ने जो निजाम भेजा उसका नाम दीन है और उस दीन का नाम खालिक कायनात ने इस्लाम रखा। बनाने वाला जानता है कि बनने वाली चीज का मकसद क्या है। अब क्योंकि बनाने वाला परवरदिगार आलम है और उसने हमारी हिदायत और हमारी बका की जिम्मेदारी भी खुद उठाई, इसलिए हम कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तू हिदायत कर। इतना लफ्ज भी अगर कोई बंदा समझ जाए कि हिदायत की जिम्मेदारी खुदा की, बारिश आने वाली हो, जमीन पर चूंटियां गायब हो जाती, आने के बाद नहीं, आने से पहले। अब अगर कोई मौलवी साहब अड़ जाए कि ये चूंटियों के पास इल्म गैब कहां से आ गया, अल्लाह ने इनके वजूद को बचाने की खातिर इन्हें पहले से ये इल्म अता फरमा। शहरी हजरात को तो ये बात शायद समझाना मुश्किल हो, ज्यादातर मेरी तरह के देहाती हजरात तशरीफ फरमाए और गांव के लोगों को बात जल्दी समझ में आती। इतने जानवर हैं जी, कीड़ियां जी, सही गल है। ये इतने जानवर हैं, इतने परिंदे हैं। एक होता है बंधा हुआ कुत्ता, वो मर जाए तो उसकी लाश मिल जाएगी। दूसरा होता है एक्सीडेंट में मरने वाला कुत्ता, उसे छरा लग जाए, गोली लग जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए, मोटरसाइकिल के नीचे आ जाए, इस तरह मर जाए, उसकी लाश मिल जाएगी। ये जो कज़ाए इलाही से मरते हैं उनकी लाशें कहां जाती हैं? बिल्लियां भी मरती होंगी, चिड़ियां भी मरती होंगी, कब्बे भी मरते होंगे, तोते भी मरते होंगे, जितने भी आपके जहन में, इनकी लाशें कहां जाती हैं? कभी कज़ाए इलाही से मरा हुआ कुत्ता आपको रास्ते में पड़ा हुआ नहीं मिलेगा।
कभी दरख्त पे बैठी बैठी चिड़िया मार के आपके सामने नहीं गिरेगी। क्यों? अल्लाह इनकी मौत की खबर इन्हें मरने से पहले दे देता। गौर है या नहीं? और ये अपने जिस्म को किसी महफूज मकाम पे जाके छुपा देते हैं। अब जनाजे तो इनके होने नहीं, बाकी कब्रों ने आकर तो इन्हें दफनाना नहीं। हालांकि इंसान ने दफन का तरीका कब्बे से सीखा। जो पहली तदफीन हुई थी वो दो कब्बे आपस में लड़े थे और दूसरे कब्बे ने अपनी चोंच से छोटा सा खड्डा खोद के उसमें उस कब्बे को दफन कर दिया। और उधर से दो भाई और लड़ रहे थे, एक हाबील एक काबील। बाद औकात हम मौली साहिबान भी जोश में पढ़ते पढ़ते कभी हाबील से काबील को मरवा देते हैं, कभी काबील से हाबील। छोटे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इनमें ठीक कौन था और खराब कौन था। मैं कुलिया बता देता हूं, जब तक जिंदा रहेंगे नहीं भूलेंगे। हिदायत होती है हे से, जो हक में था वो हाबील था। कातिल होता है काफ से, जो कातिल था वो काबिल था। दो भाई हैं, आपस में लड़ पड़े। काबिल उम्र में बड़ा था, हाबील छोटा था। काबिल चाहता था कि क्योंकि मैं बड़ा हूं इसलिए खिलाफत मुझे मिलनी चाहिए, और हाबील उसे समझाता था कि खिलाफत का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। बुजुर्गी अक्ल से होती है। बुजुर्गी अक्ल से है, सनो साल से नहीं। कोई उम्र में ज्यादा हो जाए तो वो लायक इज्जत नहीं हो जाए। ये लोगों ने एक झूठा फिक्रा बनाया हुआ है जी, बुजुर्गों का एहतराम। पहले बुजुर्गी का असूल बना के बुजुर्गी क्या। आदम छोटा था, शैतान बड़ा था। तेरी तवज्जो। आदम अलैहिस्सलाम उम्र में छोटे थे, शैतान उम्र में बड़ा था, खिलाफत का ख्वाहिशमंद था। अब सामईन गिरामी जो अर्ज करना चाहता हूं कि इस्लाम दीन है, न किसी उम्मीदवार के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा हूं, न किसी इलेक्शन के खिलाफ। अगर हो गए तो मैं रुकवाने के हक में नहीं, लेकिन दीन में इलेक्शन नहीं। जो बंदे चुप कर गए उनसे पूछता हूं, 1,24,000 नबी हैं, किसी एक का नाम बता जिसे अल्लाह ने वोटों से बनाया हो। तो जाएंगे कि वोटों में मुर्शिद जी पहली खराबी ये है कि उसमें बंदों की गिनती होती है, वजन नहीं तोला जाता। जमहूरियत के निजाम में अबू जहल का भी एक वोट है, मोहम्मद मुस्तफा का भी एक वोट है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अगर खुदा सारे फैसले इलेक्शन की बुनियाद पे करता तो आओ जरा पहले आदम के वोट गिनो कि आदम को जो खिलाफत मिली तो आदम अलैहिस्सलाम के वोट कितने थे। सारे फरिश्ते उसके खिलाफ। कल वोट पड़ते तो हजरत आदम की जमानत भी जब्त हो जाती, क्योंकि सारे फरिश्ते इजमा कर गए कि आदम को खलीफा न बना। मैं लफ्ज बदल देता हूं ताकि जो साहिबान इल्म बुजुर्ग तशरीफ फरमाए वो शकीर को दुआ दे देंगे। मुसलमान कहते हैं कि जिस बंदे पर इजमा हो जाए वो अल्लाह का फैसला।
आवाज खाल्क नकार खुदा। बंदे जो सारे कहते थे अली न बने ये बने, लिहाजा ये इजमा है। तो आदम के खिलाफ फरिश्तों ने इजमा कर लिया कि इससे खलीफा न बनो। और फरिश्ते गुनहगार नहीं होते, मासूम होते हैं। अल्लाह ने आदम की खिलाफत के मुकाबले पर मासूम फरिश्तों के इजमा को लिफ्ट न करा के कयामत तक असूल बता दिया कि जब मैं अपने बनाए हुए खलीफा आदम के मुकाबले पर फरिश्तों के इजमा को लिफ्ट नहीं कराता तो अली के मुकाबले पर 36 बदमाशों के इजमा को लिफ्ट कराता। अब मेरे शिया सुन्नी भाइयों, हाय अपने शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों के सामने खुदा का पैगाम रखना चाहता हूं। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान। अल्लाह ने चुन लिया आदम को। पता चला कि खुदा के यहां सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं। तवज्जो है या नहीं? मैं बड़ी तफसील से गुफ्तगू आज करना चाहता हूं, लेकिन उसकी बुनियादों पर थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। जो खुदा का निजाम है, जो अल्लाह का सिस्टम है, उसमें इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन। आदम को चुना, आल समेत नहीं। आदम के बेटे तो नाअहल हो गए। नाअहल समझते हैं आप? आजकल सारे ही समझते। तवज्जो है ये नहीं? नाअहल। हुकूमत ने कानून बनाया, बीए पास इलेक्शन लड़ सकता। उनकी बीए थी नहीं, उन्होंने जेली डिग्रियां बनवाई। 5 साल इज्जत माब रहे। अब जिसके सपोर्ट शुदा लीडर की डिग्री जेली हो, वो अपने लीडर के खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन कानून कहता है कि जिसने झूठ बोल के जेली डिग्री बनाई वो इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं। रजी अल्लाह भी एक डिग्री है जो ज़हरा से चेक होती है। ये जो रजी अल्लाह ताला अन्हो है, ये भी एक डिग्री है। 12वें को आने दो, हम तुम्हें जेली डिग्रियों वाले दिखाएंगे। एक दफा मेरा 12वां इमाम आ जाए, फिर चेक होगा जनाब ज़हरा की अदालत से। ये जो वजीर बने फिरते थे, अब वो जेलों में चले गए। जिन्हें तू बनाए फिर रहा है, पता नहीं हुकूमत भी और आइन भी मजे लेता है। सजा भी झूठों के लिए 3 साल। इन 3 का झूठों से ताल्लुक जरूर है। अगला कानून है जनाब 62-63, जो परेशान हुआ मैं समझूंगा कि उम्मीदवार है। 62-63 नेक लोग आकर इलेक्शन लड़े, डिफाल्टर नहीं लड़ सकते। अगर किसी ने कोई कर्जा माफ करवाया, इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं। बिजली का बिल खा गया, नहीं लड़ सकता। गैरत का रसूल को तूने मुंह दिखाना। दुनिया का डिफाल्टर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ नहीं सकता। ज़हरा का बाग खाने वाला मोहम्मद के मिंबर पे चढ़ गया। जो इंसाफ न करे उसकी अपनी मर्जी। 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी दिखा जो
इसकी सनद जेली हो। एक नबी नहीं, 1.25 लाख सुन्नी शिया मुसलमान बैठे हुए, ना लड़ाई है हुसैन की मजलिस, ना झगड़ा है, लेकिन गुफ्तगू तो की जा सकती। उन्होंने कहा जी हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फलां बुजुर्ग होता। ठीक है जी, नाम बंदे बंदों को याद है और वही है जो आपके जहन में। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से पहले हाथ जोड़ के एक सवाल करता हूं कि जो बेचारा पहला खलीफा नहीं बन सका, वो डायरेक्ट हुजूर के बाद नबी कैसे हो सकता? दूसरी बात यह है कि यह कहना इस बात की दलील है कि नबूवत खत्म हो गई, इसमें अहलियत थी, इनमें नबी होने की क्वालिफिकेशन मौजूद थी। ठीक हो गया। 1,24,000 नबी हैं और कम से कम तादाद होती है एक। आ जाओ किबला, मैं तुम्हारे इंतजार च रुका। नबी कितने? जिसे नहीं पता वो 1 लाख। जब हाथ खड़ा करो जिन्हें इतराज। एक तो जिन्हें पिछली गाल पता हो वो काम खराब कर दे। कितने? 1,24,000। मिंबर रसूल है, मजलिस हुसैन है। मरना मैंने भी अपनी औलाद की कसम खा के मिंबर पे कहता हूं, तू 1.25 लाख नबियों में से एक नबी दिखा जो पहले शराब पीता रहा। अपनी मर्जी का एक नबी दिखा जो पहले शराब पीता रहा। बच्चा लंगर ज्यादा खाओ तो नींदर आ जाती है चिट्टे देने। मैं मिन्नत करके पूरे मजमे से पूछता हूं, कुरान पढ़ना इबादत है कि नहीं? एक नबी दिखा जिसने इबादत करती बहन को मारा हो। तवज्जो है या नहीं? वो मुसलमान हो गए होंगे, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, ना मेरा ये मौजू है ना किसी की दिल आजादी। लेकिन जब काफिर थे तो बुतों से बड़ी मोहब्बत थी, और इतनी सच्ची मोहब्बत थी कि मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल करने चले गए। ये मेरे बुतों को बुरा कहता है, नहीं छोड़ूंगा। और दुश्मनी क्या थी? यही दुश्मनी थी। लात मनात की मोहब्बत में तलवार उठाकर हाशमी जवान को वो मिसाल मैनू आंदी नहीं हो जड़ी 36 का नाम जफे वाली और वो जनाब वाली मैंने आंदी है। मेरा मुर्शिद गाजी का नाम है। पढ़े लिखे बंदे बैठे दिल च रखी करो इल्मानी। बड़ा जवान बन के कोई बुजुर्ग चला के मैं जाके पैगंबर को कत्ल करूंगा मोहम्मद मुस्तफा को। एक होता है असल, दूसरा होता है झुंगा। झुंगा छोटे बच्चों को समझ नहीं आएगा, ये जो मेरे साथ गए उन्हें झुंगा याद हो। चीज लेने के बाद भाई झुंगा था, फिर वो झुंगा देता था, फिर महंगाई शुरू हो गई, फिर दुकानदार भी लड़ते थे ले मार, फिर उन्होंने मरुंडा रखना शुरू कर दिया। झुंगा उन्हें मरुंडा तो ले मार। लेकिन ये मरुंडा होता, ये झुंगा होता क्या था? एक बंदे ने तेल लिया, अब प्याला भी टोपी की तरह ही होता है। 5 रुपए का सस्ते जमाने में तेल, प्याला फुल। मैंने कहा झुंगा पाओ, उसका जगह ही कोई नहीं। उन्होंने कहा इधर पाओ। समझ आइए मेरी बात। कई बंदे झुंगों की मोहब्बत में असल को जाया कर देते हैं। तूने कलमा तो पढ़ा है मोहम्मद मुस्तफा को, कलमा तो तूने पढ़ा है मोहम्मद मुस्तफा को, मुस्तफा को मान। गैरत का तकाजा यह है सिर्फ मुस्तफा को मान। कुरान की कसम हम सिर्फ मुस्तफा को मानते, अली को नहीं मानते।
ये जिन बंदों को गलत फहमी, शिया तो मौला अली को मौला कहते हैं। अक्ल का दुश्मन कोई अली ने कहा है कि मैं मौला हूं? मौला तुम्हारी जिंदगी करे सलामत हो। कोई मौला अली ने फरमाया है कि मैं मौला हूं? अली को मौला नबी ने बनाया है। अली को मौला मानना नबी की अताअत है। अगर अली ने भी मुस्तफा का जनाजा न पढ़ा होता, हम अली को भी न मानते। अगर अली भी रसूल को मैदान जंग में अकेला छोड़ के चला गया होता, हम अली को भी न मानते। हमारा अकीदा वही है जो अल्लामा इकबाल का था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। तो मुस्तफा से वफादारी दिखा, फिर मनवा। कत्ल करने चले अरब के लोग बड़े कीना परवर थे, ताने के बाद नहीं आते, ताना मारना ही मारना। दुकानदार बैठा था, उसने जोश में जाते देखा, उसने अपनी जबान में कहा होगा मैं अपने इलाके में पढ़ रहा हूं। बोलेगा कितने चलिए ने फौजा, सरकार कितने चल रहे हो? मोहम्मद को कत्ल करने। साथ ही वो हंस पड़ा। बोलेगा पहले घर की खबर लें, बाजी मुसलमान हो गई। जनाब दी बाजी वो भी जो भनविया साहब थी, खुदा की कसम मेरे शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, उन्हें गुस्सा चढ़ गया। अब ये बात तय हो गई कि अरब ताना जरूर देते थे। अबू तालिब के बेटे ने मोहम्मद मुस्तफा के काफिर दुश्मनों को कत्ल किया। कोई एक काफिर बता जिसने अली को ताना दिया हो तेरा बाप भी तो मेरे मजहब वाला था। कोई एक नहीं। आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाने किबला तशरीफ रखे थे। तो सामईन गिरामी 1.25 लाख नबी, किसी को खुदा ने इलेक्शन से नहीं बनाया, सिलेक्शन से बनाया। आदम को बनाया, आले आदम को नहीं। नूह को बनाया, आले नूह को नहीं। औलादे सिर्फ 2 की चुनी गई, जहां आले इब्राहिम या आले इमरान। तू आले इब्राहिम का नाम सुने तो खुश हो, आले इमरान का नाम सुने तो जल जाए। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मैंने कयामत तक चुना, आलमीन में चुना कयामत तक। चुनाव से वो घबराता है जिसकी जिन्स नाकिस हो। तवज्जो है या नहीं? तेरी तवज्जो है मेरा बच्चा? अमरूद, किन्नू, कोई भी फल ले, कट्ठे तुलवाओ तो रेट अलग, चोन के लो रेट अलग। ये कई दुकानदार होते हैं जो अच्छे बुरे कट्ठे मिक्स करके रखते हैं। उतली उतली लाइन, मोटी मोटी। अब मैं एक दुकानदार से लड़ना शुरू हो गया कि तूने अच्छे बुरे सारे रखे हुए। वो जगह सद जी सारे ही बेचने। गौर है या नहीं? असद जनाब सारे ही बेचे। फिर पता चला कि इसे अच्छे अच्छे नहीं लगते, इसने अच्छे इसलिए रखे हुए हैं ताकि इसके बुरे भी बिकते रहे। अगर इसने अपने बुरे ना चलाने होते, इसे अच्छे रखने की जरूरत नहीं, वरना ये अच्छों का मुखालिफ है।
इसका बस चले तो गंदा माल महंगा महंगा बेचे। अल्लाह फरमाता है हमने चुना। मैं खुदा से पूछता हूं, खुदाया तूने और क्या क्या चुना? बे खुदाया तूने चुना जो है तो बता तूने क्या क्या चुना? आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम की आल समेत चुना, इमरान को आल समेत चुना। फिर अल्लाह फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा और रसूल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना। सूरह फातिर से पढ़ो। कोई हाफिज़ कुरान तशरीफ फरमाओ, कोई नाज़रा पढ़ो। सुम्मा और रसूल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। फिर हमने इस कुरान के वारिसों को चुना। हाजी साहब, सुम्मा जिसकी तबीयत में गर्मी हो बेशक मिंबर पर कुरान लेकर। कुरान तलावतों के लिए नहीं आया, हिदायतों के लिए आया। तू रट्टे मार के पढ़, अली की दुश्मनी में जितना पढ़ेगा कुरान तुझे उतना अंधा करता चला जाए। सुम्मा रसूल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। हमने इस कुरान के वारिसों को अपने बंदों में से चुन लिया। ज़िद का कभी कोई इलाज नहीं। कुरान सेंटर में रख, कुरान के वारिस बता कौन? हाफिज नहीं, वारिस। पहले मैं वारिस की सिफतें बता दूंगा। वारिस कहते किसे? वारिस की पहली सिफत, वारिस विरसे से अफजल होता है। जो बंदे चुप करके सुन रहे हैं वो भी ठीक है। मैं इसलिए तशरीह आसान आसान लफ्जों से करना चाहता हूं। या रसूल अल्लाह, मैं तेरी जिंदगी हो आल मोहम्मद सल्लल्लाहु आमीन। मुश्किल कुशा। तवज्जो है या नहीं? आप सामने गिरामी वक्त बड़ा कीमती है, बड़ी तवज्जो चाहता है। वारिस विरसे से। जी मैं पिया मेरे बात पढ़ रही ये हाथ फाड़ लो। तो जो है या नहीं? आप देखिए सामईन गिरामी, मेरा मकसद तबलीग है। मुश्किल अल्फाज से दाद लेना आसान है, लेकिन अगर किसी तक पैगाम पहुंच जाए वो ज्यादा बेहतर है। कोई भी बंदा मरे, कोई भी, सारे मरना है, वो दो चीजें छोड़ के जाता है। कोई भी मरे, दो चीजें छोड़। दाद लेना आसान है, लेकिन अगर किसी तक पैगाम पहुंच जाए वो ज्यादा बेहतर है। कोई भी बंदा मरे, कोई भी, सारे मरना है, वो दो चीजें छोड़ के जाता है। कोई भी मरे, दो चीजें छोड़ के जाता है। एक बोलने वाली, दूसरी ना बोलने वाली। अगर कोई पहली छोड़ गया तो वो ना बोलने वाली, बेटा छोड़ गया तो वो बोलने वाला। बोलने वाले को कहते हैं नातिक, ना बोलने वाले को कहते हैं सामित। नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम शकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहलल बैत। मैं भी दो कुरान छोड़ के जा रहा हूं, अली और हसनैन बोलने वाले हैं, और किबला कुरान जो है वो ना बोलने वाला। अब फैसला आपने करना, इधर में इधर। ये नहीं कोई बंदा कहे जी जबरदस्ती बनवा गया। एक बंदे ने मिसाल के तौर पे मकान छोड़ा, एक बेटा छोड़ा। कौन किसका वारिस है? मौला तेरी जिंदगी कर। सफदर इमाम हुसैन दंडा का ये मकान बेटे का वारिस है या बेटा मकान का वारिस है? बेटा वारिस है, मकान का वारिस बेटा। वारिस होता है बोलने वाला, वो होता है विरसे से अफजल।
ये अंगूठी मेरी मलकियत है। करो शक बेशक, अजय जो मैं मेरी मलकियत है, मुझ पे बन जाए तो मैं इसे कुर्बान करूंगा, क्योंकि इसका वारिस मैं हूं। अब वारिस होता है विरसे से अफजल, जिसने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, मलकल मौत ने उसके पास आना है। कब्र की पहली रात को याद कर, वारिस विरसे से अफजल होता है। पूरी कायनात में सरा से लेके सुरैया तक, अर्श से लेके फर्श तक, शर्क से लेके गर्ब तक, एक पीर अपना लेकर आ जो कुरान से अफजल हो। कायनात में हैदरी अपना कोई एक पीर लेकर आ जो कुरान से अफजल हो। मेरे पास 14 है, मैं मिंबर से कह रहा हूं मेरे पीर कुरान से अफजल है। जिन बंदों को तकलीफ हुई है थोड़ी सी तवज्जो करें, फिर ज्यादा परेशान हो जाए। भाई मैं हाथ जोड़ के मजमे से पूछता हूं, हाथ जोड़ के, नाम लेने को दिल कर रहा लेकिन लेता नहीं। एक पीर का नाम बता जो कुरान पे माज़अल्लाह पैर रख के दिखाए। क्यों जी, काफिर नहीं हो जाएगा? आ मैं तुझे 3 पीर दिखाऊं। मोहम्मद के कंधों में लिखा हुआ है कुरान। कभी अली चढ़ता है, कभी हसन चढ़ता है, कभी हुसैन चढ़ता है। यानी तुम कुरान पढ़ते हो, बिस्मिल्लाह करो, बताओ अली का पांव कुरान पे आया कि नहीं? हसन हुसैन कुरान पर बैठे कि नहीं? एक आशिक कुरान ने मुस्तफा की मिन्नत भी की, हसन हुसैन के गोद रही इधर होके बैठे, क्योंकि नीचे कुरान है। हजूर ने फरमाया दूर हट, कुरान पे कुरान आ जाए तो कोई फर्क नहीं हुआ। सवा लाख नबी खुदा ने भेजे, आदम को खलीफा बनाया, इन्नी जाइल और फिर अर्ज खलीफा। अगर आदम अलैहिस्सलाम के वोट पड़ जाते तो एक वोट भी नहीं पड़ना, अभी तो माई हवा भी नहीं बनी थी। एक आध वोट तो बन जाता ना, तो जो है ये नहीं बन जाता। आगे मुसलमानों की अपनी जाती कार्रवाइयां हैं। शादी के बाद सुबह बेटा पैदा होता था, शाम को बेटी, अगले दिन दोनों की शादी हो जाती थी। ਇਹਦਾ मतलब है भी हराम तो हो ना। लन तजिदु लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह फरमाते मेरी सुन्नतों में कभी तब्दीली नहीं आती। अल्लाह खालिक गैरत है, तू बेगैरत है। अगर एरा ही खराब हो तो बिल्डिंग कैसे ठीक होगी? क्योंकि तूने आले मोहम्मद से पूछा ही नहीं कि हम कैसे पैदा हुए। अल्लाह आदम के लिए हव्वा पैदा कर सकता है, आदम के बेटों के लिए उनकी बीवियां पैदा नहीं कर सकता। क्यों? उसकी ताकत खत्म हो गई थी। अल्लाह कुल्ले शैन कदीर है कि नहीं? आदम की बेटियों के लिए शौहर पैदा नहीं कर सकता। सीधी तरह पूरी कायनात में जिन लोगों का ख्याल है कि खुदा का बनाया हुआ वो होता है जिसके पास ताकत हो, फौज हो, इख्तिदार, आदम का ताकत दिखाए। अजय बनाने वाले नहीं आए। तवज्जो है कि नहीं? कपड़े ही नहीं थे, पत्ते लपेटते थे। तवज्जो है या नहीं? आप आदम की फौज दिखा, आदम का लश्कर दिखा, आदम का बैतुल माल दिखा, आदम के वजीर दिखा, आदम के मुशीर दिखा। खलीफा है।
तख्त नहीं आदम खलीफा है, ताज नहीं आदम खलीफा है, वोट नहीं आदम खलीफा है। मैं कहता हूं माबूद, जब तूने आदम को खलीफा बनाया, ये कैसा खलीफा है? न हुकूमत है, न ताकत है, न ताज है। कोई ऐसी निशानी बता दे जिससे मुझे पता चल जाए कि जिसे तू खलीफा बनाए उसकी शान क्या होती है। फरमाया देखो, मैंने फरिश्तों को आदम के सामने सजदा करवा दिया, मैंने फरिश्तों को आदम के सामने झुका दिया, मैंने फरिश्तों को आदम के सामने सजदा करा दिया। अब पता चला कि खलीफतुल्लाह वो होता है कि फरिश्ते जिसके ताबे हो, फरिश्ते जिसके खादिम हो, फरिश्ते जिसके सामने झुके। लड़ाई कर तो लड़ाई है, लेकिन अगर अक्ल कर तो जन्नत है। अल्लाह ने तुझे सबक नहीं दिया कि नबी के बाद ये न देख कि तख्त पर कौन बैठा, ताज किसने पहना, वोट किसे पड़े। सिर्फ ये बता फरिश्ते किसके घर में नौकरी करता है। हैदरी मेकाइल चक्की चलाने कहां आता था? जिब्राइल के इनका झूला झुलाने आता था। ये कमी है सैयदों की, इनके कमियों जैसा बन के दिखाओ। जिब्राइल कामा है कि नहीं है? सैयदों का, अली का और उसके घर का। हज़रत जिब्राइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा वीर आते गलत अलैहिस्सलाम आतो। मुसलमानों, अगर कोई बंदा समझना चाहे तो ये एक फिक्र ही काफी है। जिस घर के कम्मी रज़ी अल्लाह ना हो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिनका नौकर अलैहिस्सलाम हो, मुसलमान कहते हैं नहीं जी नहीं, सब बराबर है। ठीक है, तू अली को छोड़ के बाकियों को करमुल्लाह कह के दिखा। उनके नाम के साथ आता है रजी अल्लाह, अली के साथ आता है करम अल्लाह वजहो। मैंने मौलवी साहब से पूछा इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अल्लाह ने अली के चेहरे को करामत से नवाजा, इनका चेहरा कभी बुतों के सामने नहीं झुका। ये जो सिगरेट पीने वाले होते हैं ये बड़े सखी होते हैं। मैं कभी ऐसी चीजें तो मना नहीं की। डॉक्टर ने भी तो रोजी चलनी चाहिए। ये जैसे सिगरेट खोले तो साथ वाले को कहते हैं कि नहीं कहते। अब सामने दो तरह के बंदे होते हैं, बल्कि तीन तरह। एक वो होता है जो लेके पी लेते, एक वो कहते हैं मैं नहीं पीना, एक वो होता है जो कहते हैं मैं छाड़ देते। जिन्होंने समझ आई है उन्होंने वाह वाह। ये जैसे ने छोड़े हुए हैं, ये पहले पीता रहा। इसका मतलब यह है कि बाकी बंदे पहले कंकर को शंकर मानते रहे, अपना माथा बुतों के सामने झुका के उसे हय्यो कय्यूम मानते रहे। क्योंकि अक्ल हो तो बंदा उसे पहचाने, अक्ल ही नहीं तो उसे कैसे पहचाने। लिहाजा ये मसला रहता है। और गाली ने कभी पूरी जिंदगी अपना माथा बुतों के सामने नहीं झुकाया। अब मेरा सवाल है कि क्यों नहीं झुकाया? उधर तो माहौल ही यही था। आपके इलाके में बंदे की जमीन भी हो और वो मुंजी काश्त न करे, बंदे उससे पूछेंगे भी तेरे नाल की बनी। उधर रिवाज था बहुत परस्ती का। जब सारे तीन बड़े बुतों की पूजा करते थे, लात मनात और उज्जा, बेशुमार हुए न दो। लात मनात उज्जा, दो मुज़क्कर है एक मुअन्नस। उज्जा जो है वो बुत नहीं था, बुतनी है।
जी मैं कसम चुक गया। कोई बंदा कुरान मजीद ले आए, मैं हाशिए पे लिखे, वैसे किसी को गुस्सा चढ़े तो उसकी अपनी तबीयत तबखीर हो जाती है, ज्यादा चावल खा बंदा। लात मनात उज़्ज़ा इनके पुजारी। मेरा सवाल है कि अली ने उस माहौल में जब सारे बुतों को झुकते थे, 2 साल का बच्चा कंट्रोल में नहीं होता। 2 साल का बच्चा मुल्तान को हो या शेखपुरे को, आदतें बराबर हो। ये जिन जिन के घर में बच्चे हैं, जिनके नहीं है खुदा अता करे, बाकी तजर्बा सारों का। जैसे आप अपनी शक्ल शीशे के बगैर नहीं देख सकते, अपना बचपन भी किसी को याद नहीं, देखने का शौक हो तो बच्चों को देखो। जैसे ये हैं वैसे तुम थे। इन बच्चों का काम होता है जो देखते हैं वो करते हैं। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे जिसे बात समझ में आई। बच्चों का काम ये है कि ये जो देखते हैं, बच्चे सुनते नहीं। ये तो मौजूदा इमाम साहब की मजलिस का भी आ बैठ, इनके सुनने से ताल्लुक ही नहीं। बच्चे देखते, जेड़ा मर्जी नाहल होवे पिया, इन्ना खबर नहीं सुननी। क्योंकि खबरों का ताल्लुक सुनने के साथ। कार्टून सारे देखते हैं। कई कार्टून तो ऐसे हैं जो बोलते ही नहीं। कहनो नहीं आखिर मतलब कोई नाराज हो बने कोई पीछे वेख रहा जिन्होंने मैं आख्या तेरी जिंदगी बंदा सियाना तो होता है ना। कई कार्टून होते हैं जो बोलते ही नहीं। बड़ी घाटी मिस्टर बीन की आवाज सुनी गई है, लेकिन सारे बच्चे थे क्योंकि उसका ताल्लुक है देखने से। बच्चों की तरबियत करनी है तो किरदार अपना ठीक करो। करोड़ दफा मैं कहता रहूं अपने बच्चों से सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, कोई असर नहीं। उसने सुनना ही नहीं। उसे सच्चा बनाना है तो उसके सामने सच बोलो। अल्लाह का कुरान ले आओ, मैं अपने सर पे रख के कहने के लिए तैयार हूं। पहला मदरसा है मां। जैसी तरबियत करेगी वैसे बच्चे बनेंगे। मां खुद टीवी लगा के लुटियां डाल रही हो, बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। मां दौड़ के जाए मेरा ड्रामा निकल गया, बच्चे भी वैसे ही बने। मां मुसल्ले पर आती हो, मां कुरान खोल के तलावत करती हो, बच्चे भी नेक बनेंगे। बंदे कहेंगे तो दुनिया वाली मिसाल है। आओ मैं तुम्हें इस्लाम की मिसाल देता हूं। 2 बच्चों ने अपनी मां को देखा कि आज मोहम्मद उठ के खड़े हो गए। वो बंदा बोलेगा जिसकी आवाज अल्लाह और अली को अच्छी लगती है, आज मोहम्मद मुस्तफा हमारी वालिदे गिरामी के लिए उठकर खड़े हो गए। आज हमारी मां के लिए आए ततहीर नाज़िल हुई थी। आज हमारी मां की पकी हुई रोटियां फरिश्ते भीख में मांगने आए थे। एक हसन बना, दूसरा हुसैन बना। अगली बात की भी कुरान उठवा के कसम उठवा ले। 2 बच्चों ने देखा आज अम्मा हमजा का कलेजा चबा रही थी। एक माविया बना, दूसरा यजीद। मां हिंदा हो बेटा यजीद होता है, मां फातिमा हो बेटा हुसैन होगा। बच्चों का काम है देखना, जो देखते हैं वो करते हैं। एक बात हर घर में कॉमन होगी, हर घर में। आपको अपने घरों के हालात को पता होगा, लेकिन मैं गारंटी देके कहता हूं, अगर घर में कोई नमाज पढ़ता हो, दादी, नानी,
फुफ्फी, चाची, अम्मी, अब्बू वगैरह वगैरह। बच्चे को कुछ नहीं पता कि इबादत का, लेकिन दौड़ के आके सजदा करता। मौला ताली जिंदगी करे। जिन्होंने तायीद की है शिया सुन्नी मुसलमान है, खुदा तुम्हें सलामत रखे। लिपड़े तहारत का पता नहीं, और खड़ा हो गया जे मुसल्ले वाला तो तेन याद नहीं, लेकिन इन्हें हुए दौड़ते हुए बच्चे सीधे, क्योंकि ये फितरत। हालांकि नमाज की शक्लें चार हैं, क़याम, रुकू, तशहहुद, सजदा, और बच्चा सजदे की तरफ जाए। बड़े थोड़े क़याम में खड़े होते हैं, या हमारे बच्चे ज़ियारत पे पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन सजदे का जोड़ जोड़ के रखेंगे, सर वही रखेंगे, भावे तो लुखांदा हो गए। माथा टेक दिया कि नहीं? ये छोटे से बच्चे ने सजदा क्यों किया? क्योंकि बाप कर रहा था। जिन मौलवियों ने तस्लीम किया कि अली ने बचपन में भी बुतों के सामने सजदा नहीं किया, उन बंदों से मेरा दो सवाल है। पहला सवाल यह है, या तो ये मान कि अली को 2 साल की उम्र में भी उसका पता था, अगर पता था तो अली को मासूम मान, और दूसरी ये बात मान, अबू तालिब बुतों के सामने झुकता होता तो अली बुतों के सामने झुकता। अली का जाती इल्म था तो अली को इमाम और मासूम मान। अबू तालिब की तरबियत थी तो अबू तालिब को मोमिन मान। और ये बात खालिसतन जो अली और वलीउल्लाह वाले उनके लिए, अबू तालिब मोमिन थे, ये फिक्रा सिर्फ गैरों के लिए, अपनों के लिए ऐसा फिक्रा नहीं। अपनों को समझाने के लिए एक ही फिक्र है कि जमाना हुज्जत खुदा से खाली नहीं होता। मुस्तफा से पहले जो हुज्जत थी उसका नाम इमरान। क्योंकि हर दौर में हुज्जत का वजूद जरूरी है, ज़हूर जरूरी नहीं। एक होता है वजूद, एक होता है ज़हूर। इस दौर में हुज्जत खुदा है लेकिन जाहिर नहीं। जो मुस्तफा से पहले हुज्जत खुदा है उस हस्ती का नाम अबू तालिब। मैं गैर सैयद से पूछ सकता हूं कि तुमने कब कलमा पढ़ा? मैं दिल्ली मजलिस पे पढ़ा तो मैं पंजाबी बोली, एक सिख नूं रोना आ गया पंजाबी सुन ते मेरे गल लग के आंदा धर्म बदल लिया सी। तो जो है ये नहीं है। सामईन गिरामी जितने भी गैर सादात हैं उनकी किसी न किसी पोस्ट पे जाके रौला डाल जाए। मैं सैयद से पूछूं, शाह जी आप कितने साल की उम्र में ईमान लाए थे? बंदे कहेंगे मौलवी पागल है, सैयद से पूछ रहा है। ईमान वो लाता है जो पहले बेईमान हो। बेईमान वो होता है जो 300 की ऊँटनी मोहम्मद को 900 ब्लैक में फरोख्त कर। डाचिया न व्यापारी मुश्किल वक्त का माना ला। इसलिए सामईन गिरामी इस सारे इस्लाम के अंदर मरकजियत है खुदा का चुना हुआ। जिसे खुदा चुने कि तू हिदायत कर। सकीफे में वोटों वाला मिलेगा, गदीर में चुना हुआ मिलेगा।
सकीफे से यजीद मिलेगा, गदीर से हुसैन मिलेगा। क्योंकि सकीफा भी एक सिलसिला है, गदीर भी एक सिलसिला है। ये दोनों सिलसिले हैं। सकीफे के अपने स्टेशन है, गदीर के अपने स्टेशन। सकीफे वाले रोड पे जा, छठी मंजिल पे यजीद मिलेगा। गदीर वाले रोड पे जा, छठे इमाम का नाम जाफर सादिक मिलेगा। शिया होता ही वही है जो बड़ा समझदार हो। सादी अकल वाला बंदा शिया नहीं हो सकता। इमाम 12 है, कहलवाते हम जाफरी हैं। भाई जाफर और सादिक तो हमारे छठे इमाम हैं, मजहब जाफरी। हम अलवी हैं, हसनी हैं, हुसैनी हैं, सज्जादी हैं, बाकरी हैं, लेकिन कोई मजहब मुझे जाफरी। क्यों? हमने अपना तारुफ करवाया है अपने छठे से। अगर तुझ में गैरत है तो अपने छठे हुए से अपना तारुफ करवाओ। हुकूमत वाले मजहब से लड़ने करबला में आ गए। 9 लाख जो खड़े थे वो हुकूमत समझते थे, 72 जो खड़े थे वो दीन समझते थे। अली ने काफिर को कत्ल किया। समझदार बंदे बैठे हो, मैं दिल से दुआ करता हूं हर बंदे के दिमाग में मेरा फिक्र पहुंचे। काफिर को कत्ल किया, बड़ा कीमती सामान काफिर का कत्ल करके अली चल पड़े। एक सहाबी दौड़ के आया, कहते अली लौटते सही। फरमाया मैं सहाबी नहीं, मोहम्मद का भाई। मैं लूटने के लिए तो जहाद नहीं करता। अमर इब्न अब्द वद को अली ने कत्ल किया। उसकी बहन पूछ रही थी किसने कत्ल किया? जवाब आया अली ने। रोती हुई दौड़ी। कुरान की कसम जैसे ही करीब आई, अली ने सहाबा से कहा मुंह फेर के पर्दा कर दो, इसकी बहन। क्या जुर्म था अली की बेटियों का? अल्लाह लानत करे इसहाक इब्न जुबैरिया पर, सारे बेशुमार। ये वो बेगैरत है जिसने तेरे गरीब इमाम की कमीज को लूटने का इरादा किया। इधर कमीने ने कमीज में हाथ डाला, गरीब की कटी हुई गर्दनों से आवाज आई हया कर, कल मेरी लाश में मेरी बहनों ने। भाई शौकत अल्लाह तेरी जिंदगी करे। 100 साल पुरानी 4 सतरें किबला भाई साहब सराइकी जबान की मुल्तान के शायर की लिखी हुई। वो फरमाते मकतूल भिराती लाश उते अजा भेण गरीब नहीं आई, बेगैरत शाम दे लोका ने चा लाश ते लोटी पाई। कह मुंदरी कह आन अमामा कह आप औशाक लाई, लुटीना देख के लाश भिरा चुप कर गई ज़हरा। अल्लाह तुम्हें इस गम के सिवा किसी का मेरा मौला तारी जिंदगी करे। जिंदाबाद शिया सुन्नी मुसलमान। हुसैन शियों का बेटा नहीं, तेरे नबी का बेटा। इस रंग में इन बेगैरतों ने लूटा है कि इमाम सादिक फरमाते हैं 120 कबीलों ने इकट्ठे होकर एक गरीब हुसैन की लाश को लूटा। एक मलून है जिसका नाम है बजदल इब्न सुलैम। जब जिंदगी में इमाम हुसैन के किसी कातिल का नाम सुनना, मिन्नत समझो तो हाथ जोड़ता हूं, तजुर्बा समझो तो मैं जिंदगी का निचोड़ अर्ज कर रहा हूं, नसीहत समझो, वसीयत समझो, मिन्नत समझो। पूरी जिंदगी में हुसैन के किसी कातिल का नाम तेरे सामने लिया जाए, जरूर लानत दे। बजदल इब्न सुलैम, ये वो बेगैरत है जो इमाम हुसैन की अंगूठी लूट के ले गए। तुमने हाय किए मारिफत वाले मोमिन जिन्हें समझ नहीं आई। और सुन्नी शिया मुसलमान, ये मेरी अंगूठी है, ये मैंने पहन ली, जो पूरी आ गई है ये उधर भी तो जानी चाहिए। कभी घर जाके सोच इस बेगैरत से हुसैन की अंगूठी उतरी क्यों नहीं? बार बार बेगैरत जोर लगाता रहा, अंगूठी नहीं उतरी। वजह यह थी कि गरीब के हाथों पे इतने जख्म थे
जख्म वाली जगह पे वरम हो जाता है। शब्बीर के हाथों में वरम था, बेगैरत कोशिश करते हैं, अंगूठी उतरती नहीं। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं पूरे मजमे से माफी मांग के फिक्र करता हूँ। हुसैन करीब ही इतना है, माफी इसलिए मांगी है किसी सैयद के दिल को ठोस लगे तो कनीज का बेटा समझ के माफ कर देना, रिवायत गलत नहीं। जब इस बेगैरत से अंगूठी नहीं उतरी मेरे मौला की, फिर मुझसे पूछो इसने अंगूठी कैसे उतारी। ये कुत्ते का बच्चा कहीं से 2 पत्थर उठा के ले आया, एक पत्थर पे हुसैन का हाथ रखा, खंजर को हुसैन की उंगली पे रख के दूसरे पत्थर से ऐसा वार किया, अंगूठी भी ले गया, उंगली भी ले गया। ज़ैनब लाश में पूछती रही, तेरी 5वीं उंगली कहाँ गई, तेरा लिबास कहाँ गया, तेरा सर कहाँ गया। शब्बीर से 3 सवाल ज़ैनब ने किए, ऐन लिबासों का याखी, ऐन राशों का याखी, तेरा सर कहाँ गया, तेरा लिबास कहाँ गया, तेरी 5वीं उंगली कहाँ गई। हुसैन ने एक जवाब दिया, ऐन रिदा का या उख्ती,